कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक 1 मई से लेकर 31 तारीख तक आपके लिए जो मई का महीना है यह कैसा रहेगा, मूल समझ लीजिए कि ऐसा रहेगा कि ऐसा ईश्वरीय कृपा आपके साथ चलेगी, ग्रहों के गोचर से ऐसा शुभ आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा कि इतनी अधिक ताकत आएगी कि जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो, जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हो, वह ज़रूर होगी। अब इस बात को समझिएगा कि यहाँ कुछ जातकों को यह प्रश्न हो सकता है कि पैसा तो हमारे पास बहुत है, हम तो जो मर्जी चाहे वह खरीद सकते हैं, तो इसमें विशिष्ट क्या है, क्या आप क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए, हमेशा यह भाव नहीं होता है कि आपके पास धन है, धन के साथ साथ एक परचेजिंग पावर के लिए जो रिस्क लेने वाला फैक्टर होता है, कुछ पुराने कारणों की वजह से, पुराने अनुभव हैं उसके कारण जातक रिस्क नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको उत्तम भविष्य जो वो नहीं दिखाई देता है। वह पहले एक प्रकार के सिक्योरिटी को प्रथम लेके चलता है, फिर ही थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ने वाली जो संकल्प शक्ति है वह भर भर के आशीर्वाद रूप में मिलेगी, और ऐसी दमदार पर्सनैलिटी मिथुन राशि के जातकों की उभर कर आएगी इस मई महीने में कि हर जगह चमकोगे। सबसे पहले कि कुछ नियम और शर्तें जो हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कुछ सावधानियां उन पर भी हम ध्यान बना के रखेंगे। सर्वप्रथम हमारे को ग्रहों का जो गोचर है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो गोचर प्रारंभ करते हैं। सूर्य बाबा आधा महीने तक यानी 15 तारीख तक बने रहेंगे उच्च प्रभावी मेष राशि पर। उसके पश्चात 15 जून तक, 15 मई 2025 से 15 जून 2025 तक ये वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। बुध बाबा का बहुत बड़ा मेजर अपडेट है और यह बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बना के रखनी है, क्योंकि 15 मई से लेकर 8 जून तक 25 दिनों के लिए यह हो जाएंगे अस्त प्रभावी। बृहस्पति बाब का बहुत बड़ा मेजर अपडेट है और साथ में अतिचारी उनकी चाल है, बहुत तेज़ स्पीड से ये मूव करेंगे काफ़ी सालों तक। 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि पर इनका गोचर प्रभावी बना रहेगा। अब राहु और केतु बहुत लंबे समय के बाद परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन। तो 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु बने रहेंगे कुंभ राशि पर और केतु बाबा बने रहेंगे सिंह राशि के ऊपर। अब हर जगह से हमारे को जो बेनिफिट मिलने वाला है वह कैसे मिलने वाला है इसको समझते हैं और क्या क्या सावधानी हमारे को बना के रखनी है। फाइनली गड्ढे वाला सेक्शन है, 12 सेक्शन है, वहाँ से बरकत के स्वामी वो अलग हो गए और आगे आपके लगन भाव में देखिए, लगन भाव पे जो अनुभव रहा है बृहस्पति के संदर्भ में, वह जो अनुभव है बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने वाले होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बृहस्पति बिगड़ते हैं, मान लीजिए अगर बिगड़ते हैं, तो जातक को एक ही क्षेत्र तक अटका देते हैं। जातक को ये लगता है कि मैं बड़े धक्के खा के तो फाइनली यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और साथ ही साथ ऐसा अहंकार भी कुछ छुपा हुआ दे सकते हैं कि आप मुझे सलाह देने की कोशिश मत करिए, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, यानी कि सुनने वाली आदत को प्रभावित कर सकते हैं। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जहाँ जहाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन बातों पे थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, जिससे कि हमारे को बरकत हो और बढ़त हो, केवल शुभ परिणाम ही हमारे को देखने को मिले, क्योंकि ये मई महीना एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट है शुभता के विषय में। अब ये जब लगन भाव में बैठे हुए हैं तो आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हैं जो रुके पड़े थे, वह अब जो है स्पीड पकड़ेंगे। विवाह जिनका नहीं हुआ उसके संबंध में कुछ भी हो ही नहीं रहा है, कोई देखने ही नहीं आता है। या विवाह हो गया है लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि दो अनजान व्यक्ति एक छत के नीचे रहते हैं, छुपे हुए कलेश जो हैं जिसके ऊपर आप ये तो कहते हो कि हमने मिट्टी डाल दी है, लेकिन अभी वैसा जो प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जीवन साथी बहुत ज़्यादा आपको समझेगा भी और सहयोग भी करेगा, आपकी सेवा भी करेगा, जो हमारे इस धरती की संस्कृति है उसके अनुसार। साथ ही साथ इस बात को समझ जाइएगा कि बृहस्पति के मूव से बड़ी
मोटी आपके पास पैसे की, आपके धन की रिकवरी होने वाली है। ले जाते हैं ना छुटपुट कुछ कुछ करके और खूब कई लाखों में जो है अमाउंट हो गया है, अब देने वाला जो है बिल्कुल हाथ झाड़ लेता है, फ़ोन नहीं उठाता। उस संबंध में बहुत अधिक शुभता मिलने वाली है। धीरे धीरे ये मई का महीना रहेगा बीज वाला, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बहुत अधिक शुभता का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि केतु अब आपके तीसरे सेक्शन पे पहुंच चुके हैं और राहु आपके भाग्य स्थान पे पहुंच चुके हैं। इसकी मैं एक बड़ी मेजर रेमेडी भी दूंगा, उसकी पालना करिएगा अगर कुछ कष्ट आते हैं तो, क्योंकि ये 18 महीने तक यहीं बने रहेंगे। अब बुध जो अस्त हैं, बुध पे आ जाता हूँ, तो राहु और केतु को बहुत अच्छे से पता है कि बुध अस्त हैं, कि हमारे ऊपर जो ग्रह कंट्रोल कर सकते हैं उनमें से बुध जो है वह अस्त हैं। एक प्रकार से एक जगह वो ठहर गए हैं, तो हम कुछ बदमाशी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो बदमाशी कहाँ से दिखाई जाएगी? जहाँ पर बुध जो अस्त हैं, यानी आपका कर्म क्षेत्र है। व्यर्थ की दिमागी टेंशनों के कारण आपके मुख से आपके ही सहकर्मियों के साथ कुछ शब्दों का हेर फेर करवा के बिगड़वा सकते हैं, या यहाँ पर बुध पे अगर ध्यान बना के नहीं रखोगे तो राहु केतु की बदमाशी के कारण इनर पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो। जो आपने बात कही ही नहीं, आप थे ही नहीं, लो उसका वीडियो प्रूफ भी है, ये देखो ये आप ही हो। आप भी हैरान रह जाओगे कि भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ध्यान बना के रखिएगा, इन चीज़ों में ये मई का महीना है, कुछ प्रभाव दे सकता है। तो हमारे को शुभता बढ़ानी है। जो रिस्क फैक्टर हैं, हमारे जो परेशानी करने वाले फैक्टर हैं, उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो उनको बिल्कुल दबा देना हमने। साथ ही साथ ये समझ जाइएगा कि सूर्य अब आपके 12th सेक्शन में पहुँच गए हैं। सूर्य जैसे ही 12th सेक्शन में पहुँचते हैं, आपके हक की लड़ाई अगर सच्ची है तो आपको विजय दिलवाते ही दिलवाते हैं। लेकिन साथ ही साथ सूर्य यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसे कष्टों को भी चला सकते हैं, जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि एक मशीन बन के मैं रह गया हूँ, सुबह से लेकर रात्रि तक मैं बंधा हुआ हूँ, मैं किसी अपने को इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे विचार दे सकते हैं। समझ जाइएगा। लेकिन अच्छी बात क्या चीज़ है? अच्छी बात ये चीज़ है कि इसको काटने के लिए बृहस्पति की जो सीधी दृष्टि है, 5वीं दृष्टि मतलब 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि है, 5वीं जो है त्रिकोण भाव पे, 9वीं दृष्टि है त्रिकोण भाव पे, इससे जो आने वाली शुभता है इस खराब योग को काटना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर यह ध्यान बना के रखिएगा, मिथुन राशि के जातक, मई का महीना है, आपके स्वभाव में विनम्रता का अभाव नहीं रहना चाहिए। यानी कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके शब्दों से किसी व्यक्ति को कष्ट हुआ और व्यक्ति ने कहा देखिए अब इनका समय बदल रहा है तो इनके अंदर अहंकार आने लग गया है, इस प्रकार के भ्रम की स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा सा शब्दों को संतुलित करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि राहु के तो पेट नहीं है, जो भी खाएगा उधर है ही नहीं, तो उसका पेट कभी भर ही नहीं सकता, क्योंकि पेट है ही नहीं, यानी खाना शुरू कर देगा। तो भाग्य सेक्शन को वो नहीं खाए, इसके लिए इस बात को समझिएगा कि तीसरे सेक्शन का जो केतु है यह आपकी बेसिक नेचर वाले सेक्शन में बैठा हुआ है और इसके पास दिमाग नहीं है। तो आप ज़्यादातर चलोगे हृदय के भाव के आधार पर चलोगे। तो इस बात को ध्यान बना के रखिएगा कि बुध जो अस्त बने रहेंगे पूरे महीने, इसके कारण से राहु और केतु की एक्स्ट्रा बदमाशी नहीं हो पाए। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। भारतीय देशी गौ माता का सानिध्य राहु केतु को पीछे हटा देता है। जो गौ माता की सेवा करता है, उनके सानिध्य में रहता है, हृदय से सेवा करता है, राहु केतु उससे डर के पीछे हट जाते हैं। तो बड़ा स्कैनिंग विद्या का बड़ा अच्छा उपाय है। गौ माता को पानी पिलाइए, सेवा करिए, और उनका जो पानी है वो थोड़ा सा जब झूठा हो जाए, जब आपको इस प्रकार की अगर दिक्कत आए कभी भी, जब तक कि यहाँ पर बने रहेंगे कुंभ में और सिंह में, तो वह झूठा पानी जो है स्टोर करके रखिए। नित्य स्नान के पानी में कुछ दिन मिलाइए और स्नान करिए। तुरंत प्रभाव से, मतलब नहाने के बाद जैसे ही आप जो है बिल्कुल जो तैयार हो जाओगे, तो आपने बहा दिया, नाली में बह गया, राहु और केतु का विपरीत प्रभाव। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कितनी सरल रेमेडी है,
एक तो गौ माता को पानी पिलाने का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा, साथ ही साथ जो चुपके चुपके से एक नेगेटिविटी का माहौल बुध के अस्त होने के प्रभाव से ये राहु केतु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो हटना शुरू हो जाएगा। अब निजी प्रार्थना रहेगी पुनः केतु के लिए कि आपने कोई भी डिसीज़न जो लेना है, कोई भी यात्रा जो करनी है, कोई भी डील जो करनी है, उसमें आपने केवल हृदय के आधार पर डिसीज़न नहीं लेना है। ख़ास तौर से अपने ही घर में अपने छोटे भाई बहनों के जीवन के संदर्भ में जो ठीक है वह ठीक है, केवल उसकी भावुकता को देखते हुए कि भाई अगला बहुत जिद कर रहा था, हम भी करते तो क्या करते, नहीं। जहाँ पर शासन लगाना है, प्रशासन लगाना है, उसके जीवन में कानून लगाना है, जो घर का जो कानून होता है बड़े हो वह हर हाल में लगाना ही लगाना है। इससे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। यह नहीं किसी ने भी छोटी सी जिद करी और आप थोड़ा सा प्रभावित हो गए और आप फिर परेशान हो, देखिए हमारा खर्चा बड़ा प्रभावित हो रहा, हम करें तो क्या करें, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो केतु यहाँ पर ना, क्योंकि बेसिक प्रकृति में मुख तो है नहीं, तो आवाज़ को दबाने लग जाता है। इसलिए मैंने प्रार्थना करी इस प्रकार के सिम्टम्स अगर देखने को मिले, यानी ये बीज पड़ने अगर शुरू हो जाते हैं, तो गौ माता को पानी पिलाइए। झूठा जो उनका जो पानी पिलाया उसमें थोड़ा सा जल बच जाए, वह उनका झूठा पानी हो गया, उससे स्नान करिए। इससे केवल पॉजिटिव मैनर में आशीर्वाद ही बना रहेगा और वह संकल्प शक्ति, वह ताकत आएगी। जो मर्जी हम अपना डिसीजन ले लें उस पर हम खरे उतरेंगे, यानी सीधे शब्दों में एक प्रकार की जो करना चाहते हैं वह पावर हमारे पास बनी ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्